स्टार एंड डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और इससे हम प्रॉब्लम को, किरचॉफ्स लॉ के प्रॉब्लम को बहुत ही क्विकली सोल्व कर देते हैं। अब तो बहुत सारे मेथड आ गए हैं, एक एक करके हम इस सेशन में बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम लोग सर्किट में देखेंगे तो सर्किट में बहुत जगह हमको इस तरह का ट्रेंगुलर नेटवर्क मिलता है, और कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत सारे 3 रेजिस्टेंस एक जगह पर आकर के मिले होते हैं, 3 रेजिस्टेंस। नाउ ऐसे को, जैसे आप कैलकुलस में पढ़े हो, जब कभी भी डेल्टा, जब रेजिस्टेंस हमारे ट्रेंगुलर फॉर्म में कनेक्टेड हो तो इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा, और जब एक सेंटर पॉइंट पर कनेक्टेड हो 3 रेजिस्टेंस तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टार। तो देखिए सर्किट में या पार्ट ऑफ सर्किट में स्टार से डेल्टा में और डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर देने से सर्किट बहुत सिंपल हो जाता है, और उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे करेंगे। जैसे आप चाहेंगे तो इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं, या इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन मतलब डेल्टा है, देखिए 1, 2 और 3 ये एंड है हमारे, ऐसे ये गिवन रेसिस्टेंसेज हैं। R12 1 और 2 के बीच R12, 2 और 3 के बीच R23, और 3 और 1 के बीच R31, ये गिवन रेजिस्टेंस है डेल्टा। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे जब स्टार में, तो पॉइंट तो वही रहेंगे। सेंटर पॉइंट देखिए ब्लू कलर से जो दिखाया गया है, ये हो जाएगा 1 पर R1, ये 2 पर R2, और ये हो गया R3। तो जब हम इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे ये डेल्टा के जो गिवन रेजिस्टेंस है वो मिट जाएंगे, राइट। हमारे पास ऐसा स्टार हो जाएगा R1, लेकिन 1, 2 और 3 पॉइंट अपने ही जगह पर रहेंगे, ये पॉइंट नहीं चेंज करेंगे। देखिए फॉर्मूला अप्लाई करने पर, तो सबसे पहले R1 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए R1 का वैल्यू हुआ ये R12 इंटू R31, R12 ये रेसिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल है फॉर्मूला याद करना। ये R1 जिन 2 रेजिस्टेंस के बीच में है उनका प्रोडक्ट R12 इंटू R31, ठीक है, डिवाइडेड बाई सम ऑफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा, R12 प्लस R23 प्लस R31। देखिए R1 का वैल्यू कैसे निकाले, फॉर्मूला याद करने की बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। R1 जिन 2 डेल्टा के जिन 2 रेजिस्टेंस के बीच में है उन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई सम ऑफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ डेल्टा। सिमिलरली व्हाट विल बी R2, अब R2 देखिए R2 इन दोनों रेजिस्टेंस के बीच में है, R12 इंटू R23 डिवाइडेड बाई सिग्मा R, यानी R12 प्लस R23 प्लस R31। एंड सिमिलरली R3 इन 2 रेजिस्टेंस के बीच में है, तो R23 इंटू R31 डिवाइडेड बाई समेशन R। अब देखिए फायदा क्या होता है इसमें, इस तरह के सर्किट में देखिए हमने ये बताया कि कैसे होगा, आप इसको समझ लीजिए कि जैसे ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, एंड दिस पॉइंट इज 3। तो हमारा ये था, दिस इज R12, दिस इज R23 एंड दिस इज R31। अब हमारा जब डेल्टा होगा तो 1, 2, 3 पॉइंट तो रहेंगे, ये हो गया। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज R1, ये देख लीजिए डिफरेंट कलर से करते हैं। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज R2 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R3, राइट। ये हो जाएंगे। अब ये सर्किट हमारा क्या होगा कि पहले गिवन ब्लैक कलर वाला ये था, अब ये 1, 2, 3 पॉइंट वही रहेंगे, ये सब चेंज हो जाएंगे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, और ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा फार्मूला अप्लाई होने के बाद में। तो ये स्थिति हो जाएगी, ऐसा हमारा हो जाएगा। और तब देखिए सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाता है। एंड सेकेंड रूल इज स्टार टू डेल्टा कन्फॉर्मेशन। देखिए स्टार से डेल्टा में कैसे कन्फर्म करते हैं, आप देख लीजिए इसको। अब गिवन है ये R1, R2 एंड R3, ये स्टार गिवन है, ब्लू कलर वाला गिवन है, और हमको इससे कैलकुलेट करना है R12। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा देखिए डेरिवेशन अभी नहीं बताएंगे इसका, आप इस क्लास में इंजीनियरिंग में आप ये पढ़ेंगे, अभी ये समझ लीजिए बहुत लंबा हो गया सर्किट। तो ये गिवन रेजिस्टेंस है डेल्टा, R1, R2 और R3 गिवन है, और हमको R12 निकालना है।
तो R12 निकालने के लिए देखिए हम पहले क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेसिस्टेंसेज, एक दूसरे के साथ दो दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाल के उसको सम करेंगे। जैसे दिस इज R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। देखिए R12 क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 के बीच का रेजिस्टेंस R12 क्या हो जाएगा, ये R12, दिस विल बी R1 R2 दोनों का प्रोडक्ट प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये हो गया। और R12 निकालना है तो इसके सामने का क्या है, ये R3 है, तो इसको R3 से डिवाइड कर देंगे। देखिए फॉर्मूला कितना आसान है। हमको अगर R12 निकालना है तो ये डायगोनली ये जो उसके अपोजिट है, R12 के अपोजिट वाला ये जो स्टार है, इससे डिवाइड कर देंगे। दो दो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ये निकाल लेंगे, ये तीनों में काम करेगा, डिवाइडेड बाई R12 के लिए R3। R23 निकालना है, अब ये देखिए R23 ये वाला है, तो प्रोडक्ट तो निकाले R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 और डिवाइड कर देंगे इसको बाई R1 से। एंड सिमिलरली अगर R31 निकालना है हमको तो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 और R31 है, इसके सामने का रेजिस्टेंस हो गया R2। तो इस तरह से हम कन्वर्ट कर लेंगे आपको स्टार टू डेल्टा, राइट। दोनों फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब चलिए जो पीछे बनाए थे इसी प्रॉब्लम को हम बना रहे हैं, आपको देखिए सुविधा हो रही है कि नहीं। जो पीछे वाला प्रॉब्लम बनाया था, नहीं सॉरी वो ये दूसरा प्रॉब्लम, यहाँ एक तो वो था, आपने ये क्या किया कि एक ही हो गया, नाउ दिस इज ए एंड दिस इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस इज डी। यहाँ से ये आर था और यहाँ से ये था 2r, दिस इज r, so this is 2r and this one r, और ये हो गया पहले केस में यहाँ पर r था, जब यहाँ पर r था तो उसका वैल्यू कितना आया था 7/5r, r इक्विवेलेंट। आप इसको याद कर लीजिए। देखिए ये बहुत बार पूछा है, मेडिकल में तो बहुत बार पूछा है, इसलिए आप एकदम ही सीधे फॉर्मूला याद कर लीजिए। r अभी क्या हो जाएगा, अगर ये देखिए r 2r r, और यहाँ पर अगर सेंटर में CD के क्रॉस R होता है तो इसका आंसर होता है 7/5r। ये हम आपको ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और अभी इसमें हम कोशिश करेंगे कि अब यहाँ अगर 2r रहेगा, अगर यहाँ 2r रहेगा तो इसका आंसर क्या आता है, इसको निकालने की कोशिश करेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से, राइट। तो देखिए अब इसमें हमको स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से ये करना है। तो अब इसमें हम ये कर रहे हैं कि जैसे किसी, ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा डेल्टा है, राइट, यहाँ पर हमारा ये डेल्टा है DBC, तो यहीं पर हम स्टार बना लें। इसको हम ये लिख देते हैं, नाउ दिस इज 2r, इस साइड में लिख दिए, और यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो हमारा डेल्टा कैसे बनेगा, देखिए हमारा डेल्टा बनेगा एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, राइट। वो पॉइंट तो हमारे चेंज नहीं होंगे। अब देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। डेल्टा का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बताए थे, प्रोडक्ट, जैसे ही डेल्टा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंसेस। जैसे ही डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब इसके दोनों ये रेजिस्टेंस क्या है 2r, तो 2r इंटू 2r इसको कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखिए प्रोडक्ट हो गया हमारा, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट इज 2r इंटू 2r डिवाइडेड बाई 2r प्लस r 5r। तो क्या हो गया, ये r से r कैंसिल हो गया, 4r/5। नाउ वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज 4r/5। तो अब ये देखिए, अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 4r/5, राइट। अब ये करेंगे ऐसे। सिमिलरली अब इस रेजिस्टेंस का वैल्यू हम निकालेंगे तो 2r इंटू r कितना हो जाएगा, 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 5r, तो 2r इंटू r डिवाइडेड बाई 5r, तो ये कितना हो जाएगा, r से r कट गया 2r/5, तो दिस विल बी 2r/5। अब ये हो गया हमारा 2r/5, राइट। और देखिए 2r और ये भी 2r के बीच है तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, दिस इज ऑल्सो 2r/5। देखिए ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बेटर है कि जितना भी कम लिखे, ये पॉइंट तो यहीं रहेंगे लेकिन जो बीच वाले रेजिस्टेंस है उनको हम मिटा दें तो हमारी सर्किट कुछ इस तरह की होगी, हमारी सर्किट कुछ इस तरह की होगी, ठीक है।
देखिए आप इस चीज को ध्यान से देखिए, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। नाउ दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। अब हमारा स्टार डेल्टा टूट गया और ये में आ गया। अभी देखिए कितना आसान हो गया ये। नाउ दिस इज, यहाँ से ए बी के क्रॉस हमको निकलना है, बी पॉइंट हमको ऑलरेडी दिख रहा है, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ से देखिए, अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं। नाउ दिस इज ए, और ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं। नाउ ए एफ राइट, एंड ये हो गया बी। हमको ए बी के क्रॉस निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए अब यहाँ पर नाउ आर और 4R, देखिए ये R और 4R/5, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, R प्लस 4R/5। तो कितना हो जाएगा, R प्लस 4R/5 कितना हो जाएगा, 5R प्लस 4R यानी 9R/5 राइट। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी, एफ पर ए और एफ के बीच में ये रेजिस्टेंस क्या हो गया, सी होते हुए, दिस इज कितना है, 9R/5 राइट। दिस इज 9R/5। और ये देखिए ये डी होते हुए एफ पर ये कितना है, 2R प्लस 2R/5, दिस इज 2R प्लस 2R/5। अब इसको ये कैलकुलेट करें हम, 2R और सीरीज में है 2R/5, तो दिस इज 2R प्लस 2R/5। तो ये कितना हो जाएगा, 10 to 12R/5, दिस विल बी इक्वल टू 12R/5। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज 12R/5, और यहाँ पर क्या है, F और B के बीच में रेजिस्टेंस देखिए, दिस इज 2R/5 राइट। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट सर्किट, ये हुआ 9R पैरेलल 2R। देखिए यहाँ पर अब ये इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते रहते हैं। देखिए ये सर्किट है, अब 9R/5 पैरेलल 12R/5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का ये हो जाएगा, अब ये AF R AF ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 9R/5 इन पैरेलल टू 12R/5, तो 9R/5 मल्टीप्लाइड बाई 12R/5 और 9R/5 प्लस 12R/5, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 21R/5 राइट। तो ये R/5 और ये R/5 खत्म हो गया राइट। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा, दिस विल बी 4 7 राइट। तो ये हो गया, दिस इज 36R/35 राइट, दिस इज 36R/35 ठीक है। दिस इज RF, देयरफॉर RAB क्या होगा, देयरफॉर RAB क्या हो जाएगा, अब ये देखिए ये RAF हो गया, यानी 36R/35 अब प्लस 2R/5, दिस इज 2R/5 राइट। अब देखिए ये सिंप्लीफाई करना है, तो दिस विल बी आंसर, और तब ये कितना हो जाएगा हमारा, बेटर है इसको 7 into 7 कर दें, तो ये नीचे 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 35 राइट, दिस इज 35, और ये कितना हो जाएगा, 36R प्लस 14R, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 50R, 36 प्लस 14 50R, तो ये कितना हो जाएगा, 5 7 और 5 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 10R/7। देखिए तो ये भी आप याद कर लें कि अगर बीच में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये 2R, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10R/7, और अगर बीच में R रहेगा तो 7R/5।